हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज मैं मुंबई भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबू भाई भवान जी के साथ हूं दादर में। अभी मैं चंद दिनों पहले गणेश विसर्जन पर दादर टीटी पर बहुत बड़ा मंच लगाया था उन्होंने, और गणेश भक्तों को शुभकामनाएं दी, विदाई दी। उसके बाद वो मुंबई से बाहर चले गए। मैं जानना चाहता हूँ बाबू भाई भगवान जी से कि इस बीच इस दौरान आप कहाँ रहे। बाबू भाई भगवान जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरे दर्शकों को बताएं कि गणपति विसर्जन के बाद आप कहाँ थे। नमस्कार। सबसे पहले तो आने वाले नवरात्रि और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा देश तो त्योहारों का देश है, उमंग और उत्साह का देश है। छोटे से लेके बड़े तक सारे लोग जो है भारत माँ की जो भी त्यौहार आता है उस हर त्यौहार पे वो हमेशा तत्पर रहते हैं, उसको मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए। तो आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप इतने दिन कहाँ थे? गणपति विसर्जन था और विसर्जन के बाद जो है हमने एक बड़ा मंच लगाया था। उसमें एक मैंने नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और उनकी शुरुआत हमने दादर टीटी सर्कल मुंबई से की है। और उसमें हमारे लाडले मंत्री, केंद्रीय मंत्री सम्मानीय श्री रामदास जी आठवले जी भी आए थे, उनका सुपुत्र जीत आठवले जी भी आए थे, और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता लोग आए थे। और वहाँ से ये अनाउंसिंग किया है कि गर्व से कहो हम हिंदू है, क्योंकि आखिर तो हम सारे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम जो है हिंदू ही थे। और हमारे रक्त के अंदर ढूंढेंगे तो हिंदू ही निकलेंगे। इसलिए हम हिंदुस्तान को बहुत प्यार करते हैं और भारत माता को हमेशा प्यार करते रहे। इसलिए हमने इसकी शुरुआत जो है उस दिन विसर्जन के दिन की थी, क्योंकि विसर्जन जो है एक संदेश देता है देश की एकता का। जिस वक्त हम आज़ाद नहीं थे, हम गुलाम थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, उस वक्त बाल गंगाधर तिलक जी ने जो नारा लगाया था, अंग्रेज चले जाओ, और सारे देश को एकत्रित करने का काम जो महात्मा गांधी जी और हमारे तिलक जी ने किया था, वही आज उसकी ज़रूरत है। क्योंकि आज लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, हमारे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, कुछ ऐसे बेईमान लोग हैं उनके खिलाफ जो देश को बदनाम करना चाहते, देश को कमज़ोर करना चाहते। और उसके लिए वापस एक बार हमको पूरे भारत को एकत्रित करना पड़ेगा, और उन्होंने जो बताई हुई राह है उस राह पे हमको आगे चलना पड़ेगा। और इसके बाद जो है मैं गया था हमारे परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो बड़ौदा के अंदर उनका स्मारक है। उनका एक बहुत बड़ा वहाँ एक संकल्प लिया था, और वो संकल्प का प्रोग्राम था संकल्प से संविधान तक का। और जहाँ वो बाग था बड़ौदा में, वहाँ वो बैठे थे वृक्ष के नीचे। वहाँ उनको बहुत बुरा लगा, और उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मेरे देश के तमाम हमारे जो समाज के लोग हैं उनको जब तक उनको सम्मान नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। हाँ, तब तक मैं नौकरी इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि तमाम लोगों को, हमारे समाज के जो तमाम लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए मैं उनके लिए लड़ूंगा। और उन्होंने सार्थक का करके दिखाई। आज जो उस वक्त का लोग थे और आज के जो परिवर्तन हुआ है देश में, एक समानता आया है, इसका मेन अगर जो कोई है
तो वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। और ये जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारा जितने भी भगवंत हो गए, जितने भी भगवान हो गए, उस और जितने भी महात्मा हो गए, उनको ही चलते हुए रास्ते पे, उनके ही राह पे वो चल रहे। उनका भी यही बात था कि हर एक इंसान को नफरत मत करो, हर एक को प्यार करो। और प्यार का संदेश जो है उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस द्वारा पहुंचाया। और लोगों को अन्याय हो रहा था, अन्याय के खिलाफ लड़ाई उन्होंने लड़ी और देश को आज़ाद किया। और इतना भी नहीं, उन्होंने यही वहाँ जो उनको प्रैक्टिस हुई, जो समस्या थी, उसको हल करने के लिए संविधान में भी वो पूरा ढांचे में वही लिखा हुआ है कि हर एक को जीने का अधिकार है, किसी को भी आप छूत नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इंसान है। तो इंसान को इंसान की तरह जीने की राह उन्होंने बताई। आज पूरे भारत में खुशहाली जो है, हर इंसान को इज्जत मिल रही है। आज कोई भी दलित समाज के लोग हो, अन्य समाज के लोग हो, आदिवासी हो, गरीब हो, कोई भी होटल में वो जा सकता है और वहाँ अपना। आपके कहने का मतलब ये कि संविधान की बदौलत हुआ है। हाँ, ये सारा जो हुआ है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान के ऊपर हुआ है। और संविधान को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी संविधान को और मजबूत करने के लिए, और संविधान के ऊपर जो कुछ लोग गलत बात प्रचार करते, उसको भी हम यहाँ इस मंच से, इस बात से उनको भी कहना चाहते हैं कि संविधान को, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उसको कोई भी व्यक्ति बदल नहीं कर सकता है।